जितने भी कमेंटेटर हैं सभी लोगों ने कहा बताया कि वो रोहित शर्मा के शार्दुल ठाकुर के कोच रहे हैं, उनके गुरु रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। और वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी क्षेत्र में जब आप गुरु हो और गुरु द्रोणाचार्य का आपको पुरस्कार प्राप्त हो। धन्यवाद साथ में मैं देना चाहूंगा हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर नौशाद साहब को भी। और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैच में थोड़ी जो विलंब हो रही है उसको देखा जाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शेड्यूल से थोड़ा लेट भी हैं। अब फील्डर अपने प्लेस पे जाते हुए, अंपायर अपने प्लेस पे पहले से पहुंच चुके हैं और यहां पर शुरुआत अब होने जा रही है। गेंदबाज भी रेडी हैं लेकिन अभी भी क्या दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर अपने कमेंट्री बॉक्स में है। हमारे स्कोरर एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर, चला आपण एक प्रतिनिधी आपण या एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर एक प्रतिनिधी आपला कॉम्बॉक्सच्या दिशेने आपण पाठवायचं आहे। एनपी स्पोर्ट्सच्या टीमवरती नजर टाकली तर मॅकमिलन गोविंद आहे, कैवल्य पाटील, विजय जाधव, गिरीश बोरा, रोनाल्ड ठाकूर, प्रदीप कार्या, संतोष जाधव, आता पिन्या, आमिर दाफेदार, मुन्ना शेखावत, यश जाधव आणि स्वरूप कुंदन। तर दुसऱ्या बाजूला आपण अर्निश स्पोर्ट्सच्या टीमवरती नजर टाकली तर ओमकार देसाई आहे, योगेश चौधरी आहेत, किसन देवेंद्र आहेत, रोहित नार्वेकर, बंटी पद्रिके, अक्षय पाटील, अक्षय म्हात्रे, त्यानंतर मयूर दत्तेकर, कृष्णा ऑली, आशिष आगरकर, परेश आरेकर, श्रुती आणि सागर कांबळे ही संपूर्ण लिस्ट आहे। मॅचला होते सुरुवात। पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज झालाय। एनपी स्पोर्ट्स कडनं सलामी जोडी मैदानावरती सज्ज झाले। कृष्णमूर्ती पहिला षटक हाताळण्यासाठी सज्ज झाल्यात। ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, पंच वळतात, पंचाकडे इशारा झालाय। पहिला एक्स्ट्रा रन वाईट बॉलला इथून मॅचची सुरुवात झाली। मागचा मॅच षटकारानं सुरुवात झाली होती, या मॅचची सुरुवात वाईट चेंडूनं झाली। बिल्कुल पहली गेंद और वाइड के रूप में टीम का खाता जरूर खुल चुका है इस समय एनपी स्पोर्ट्स का। दूसरी गेंद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। फील्डर जरूर लॉन्ग ऑफ पे थे, एक्स्ट्रा कवर पे थे, लेकिन दोनों के बीच से जो गैप था उस गैप को भर दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा फुटवर्क, अच्छी टाइमिंग। विजय जाधव आपण बघतो गोखिवरे वसईचा खेळाडू। पहिला असा चेंडू थोडासा दूरवरती खेळण्याचा, त्याच्यानंतर हा फुल फेस ऑफ द बॅट ऑफ साइडच्या दिशेने चेंडूला केला, मिड ऑफला बीट केलं आणि चेंडू गेला सर सीमारेषा पार सौकार। एका बाजूला विजय जाधव आहे तर दुसऱ्या बाजूला मॅकमिलन गोविंद, उत्तम सा खेळाडू नॉन स्ट्राइक एंडला है। बिल्कुल नाम ही विजय है और पहली गेंद पे उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल विजय के लिए खेलते हैं। दूसरी गेंद बिल्कुल पुलर लेंथ की गेंद और बिल्कुल सुरक्षात्मक रवैया अख्तियार किया और सही तरीका है। एक बड़ा शॉट आ गया है तो फिर छोटे शॉट के लिए आप जाएं। कहते हैं ना कि आप पूरी खाते हैं, भाजी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, थोड़ा सैलेड उठाइए क्योंकि उससे डाइजेशन बिल्कुल बना रहेगा। और इसमें जब आप थोड़ा सा सुरक्षात्मक खेलेंगे तो आप विकेट पे टिके रहेंगे। बिल्कुल चांगल्या चेंडूचा सन्मान करणं सुद्धा गरजेचं आहे, तेच विजय जाधव यांनी 5च्या चेंडूवरती केले। चेंडू थोडासा खाली राहिलाय, फुलर लेनचा चेंडू होता, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता। एक चौकार आपण बाजूला ठेवला तर कृष्णमूर्ती यांचं हे षटक पाहिलं। एक यॉर्कर चेंडू, एक वाईड यॉर्कर थोडासा हाताळण्याचा प्रयत्न केला। याचा अर्थ त्यांचा जो एम आहे किंवा जे टार्गेट आहे ते ऑफस्टंपच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न विजय जाधव ज्या कॅलिबरचे खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी व्यूहरचना कृष्णमूर्ती यांची ठरले। बिल्कुल देखिए शॉर्ट थर्ड मैन भी रखा है, बैकवर्ड पॉइंट ये 38 सर्कल के अंदर है और गेंदबाज तैयार। अब ये भी गेंद थोड़ी अंदर आ रही थी और अंपायर से प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी भी स्कोर बोर्ड पे 5 रन ये अंकित हैं। 4 गेंदें शुरू की डाली गई हैं और कृष्णा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विजय उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर इन पे मैक बिल्कुल देख रहे हैं, अपने साथी के खेल का लुत्फ उठा रहे हैं कि किस प्रकार पहले ओवर में ये बल्लेबाजी की जा रही है। हा मॅकमिलन गोविंद आहेत, नॉन स्ट्राइक केला पण आत येणारा चेंडू होता पाठचा। आई थोडासा आत येणाऱ्या चेंडूला खेळा अलॉंग द ग्राउंड मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जोपर्यंत डीप वरनं बॉटल लाईन वरनं शतक शिकेल एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण। संपूर्ण षटकांचा जर आपण खेळ बघितला तर टिचून मारा झालाय, खास करून कृष्णमूर्ती यांनी ऑफस्टंपच्या बाहेरचा वारंवार मारा करण्याचा प्रयत्न। 5 चेंडूचा खेळ, धावा आहेत फलकावरती 6। मॅकमिलन गोविंद उत्तम चौकचा खेळाडू स्ट्राइक एंडला।
बिल्कुल, और चौका आने के बाद भी कितनी अच्छी इन्होंने वापसी किया है। इस ओवर में अभी तक 6 रन दिया गया था, लेकिन इस बार देखिए गेंद को खेला है बिल्कुल फील्डर भागते हुए डीप कवर से थोड़ा सा अपनी दाहिनी तरफ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग। अब एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन इस समय बन चुके हैं एनपी टीम के, यानी कि एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। पहिल्या षटकाचा खेळ आपण जर बघितला, एक चौकार थोडासा बाजूला घेतला, तो थोडासा मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू गेला होता, पण चांगले षटक हाताळले कृष्णमूर्ती यांनी, खास करून पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. आणि विजय जाधव आणि दुसऱ्या बाजूला मॅकमिलन गोविंद ज्या क्षमतेचे फलंदाज आहे त्यांच्या समोर धावा रोखण्याचं जे आव्हान होतं ते कृष्णमूर्ती यांनी आतापर्यंत व्यवस्थित हाताळलेलं आहे. पहिलं षटक मागचा मॅच आपण जर पाहिलाय, जसं पहिल्या षटकामध्ये धावा येत होत्या, त्याच्यानंतरच्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा आल्यात. हा सामना थोडासा वेगळा आहे, आणि पाचचा मॅच दोन्ही टीमनं पाहिलाय. त्याच्यामुळे ज्यावेळेला चर्चा करतो, कॅप्टनला विचारलं होतं किती धावसंख्या उभारायच्या आहेत, तर नक्की 70च्या पार जायचं आहे हीच इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यासाठी तशी फलंदाजी तुम्हाला करावी लागणार आहे. गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल केला जातोय. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज आलाय. स्ट्राईक एंडला मॅकमिलन गोविंद सज्ज होतोय. पहले ओवर से मात्र 7 रन आए, दूसरा ओवर लेकर के इस समय बॉलर तैयार हैं। सागर कांबले आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन यह क्या खूबसूरत तरीके से इस गेंद को पढ़ा और खेल दिया। बिल्कुल ये चौका आता हुआ, पहली गेंद बिल्कुल कहते हैं ना दुआ ना सलाम, आते ही काम तमाम। शुरुआत हो चुकी है और चौके के 7 रन संख्या पहुंच चुकी है अब 11 पे। मॅकमिलनला असाच खेळ आवडतो. एक आक्रमक खेळ मॅकमिलनला नेहमीच पसंत केलेला आहे. मग तो त्यांचा उत्तम संघ असो किंवा आता सध्याच्या घडीला एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर. आणि जसं एक जुचंद्रच्या मैदानावरती स्पर्धा पार पडली होती, त्याही स्पर्धेमध्ये मॅकमिलनने चांगली फलंदाजी केली होती. फुलर लेनसाठी चेंडू होता, फ्लेक करण्याचा प्रयत्न, स्पेलिंग रिझनमध्ये चेंडूला फेड केला जाईल. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय मॅकमिलन गोविंद. 1.2 षटकांचा खेळ आतापर्यंत झालाय. धावा फलकावरती 12. बिल्कुल, और मैकमिलन 3 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं, 5 गेंद पे 5 रन बना करके विजय जाधव खेल रहे हैं। सागर इस ओवर में 2 गेंद पे 5 रन खर्च कर चुके हैं और अब फिर से देखिए सामना करने के लिए यहाँ पे तैयार बल्लेबाज। इस बार ऊंचा हवा में खेला गया ये शॉट, लेकिन सुरक्षित, ग्राउंड छोटा, मिड विकेट के ऊपर, और ये 6 रन का इशारा आता हुआ। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच का एरिया चुन लिया था और 6 रन के लिए खेल दिया। विजय जाधव यांच्या बॅटमधला फटका बघा, सागर कांबळेचा चेंडू रिप्ले मध्ये जरी पाहिलं तरी बघा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न तिथून विजय जाधव यांनी केला. पहिल्याच जागा बनवली आणि स्क्वेअर लागा आणि मिड विकेटच्या मधून चेंडू सरला सीमारेषा पार धाडला. षटकार. ये गेंद फुल लेंथ की गेंद इस बार मिस कर गए, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और डॉट गेंद होती हुई, 22 का इशारा आता हुआ, सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी हो रही है, जिस प्रकार से 6 लगा, 6 लगने के बाद वापसी हुई है। इस बार ठीक प्रकार से कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन गेंद को खेला। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई, पॉइंट पे टिप्पा खाई, लेकिन निकल गई बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। बल्लेबाजों को इतना अवसर था कि 1 रन ले, और 1 रन के साथ रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 20 पे 20 पे। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। विजय 11 पे और 7 पे मैक। थोड़ा सा क्रीज के कोने से गेंदबाजी की जा रही है, लेकिन आप स्टंप के बिल्कुल बाहर सफल करते हुए चले गए थे। पॉपिंग क्रीज की गहराई का फायदा उठाना चाहते थे, और बायां पैर देखिए पॉपिंग क्रीज की गहराई में था, दायां पैर आप स्टंप के बाहर निकल गया था, लेकिन मोड़ नहीं पाए। एक्सपेक्ट जो कर रहे थे, जो उछाल गेंद की, वो नहीं मिला। और अभी भी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के। विजय 8 गेंद पे 12 रन और 4 गेंद पे 7 रन बना करके मैकमिलन नॉट आउट है। क्या लग रहा है, ये शुरुआत अच्छी है, 21 रन बने हैं, लेकिन जो 4 ओवर उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। तो करम सर,
आतापर्यंत आपण बघितलं तर 3 डाव पाहतोय. जसा पहिल्या सामन्यामधला पहिला डाव पाहिला होता जिथून उस्मान आणि खास करून किरण पवारची फलंदाजी 2 षटकामध्ये 26 धावा बिनबाद. आणि मागचा मॅच पाहिला होता जिथून 2 षटकामध्ये 24 धावा पण 2 गडी बाद. आणि आजचा सामना आताचा पाहतोय तर 2 षटकानंतर बिनबाद 21 NP स्पोर्ट्स मीरा भाईंदरचा संघ इथे फलंदाजी करताना पाहतोय. खास करून विजयच्या बॅटमधून आपण एक मोठा फटका पाहिलाय. मॅकमिलनच्या बॅटमधून एक इम्प्रोव्हायझेशनचा फटका सुद्धा आपण पाहिलाय. गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती आशिष आगरकर सज्ज होत आहे. एक वेगळं असं नाव टेनिस क्रिकेटमधलं, मुंबई टेनिस क्रिकेटमधलं एक वेगळं असं नाव आशिष आपण नक्कीच केलंय. आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये म्हणजे दिल्लीहून आलेला त्याचा तो प्रवास आणि मुंबई क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत गेलेला त्याचा खेळ नेहमीच आपण पाहिलाय. हे तिसरं महत्वाचं षटक हाताळण्याची संधी आशिषला प्राप्त होते. बिल्कुल गेंदबाज तैयार हैं आशीष अगरकर. बैट्समैन रेडी नहीं थे और अगरकर जो ये सरनेम है इसका रिश्ता क्रिकेट से बहुत पुराना है. अजीत अगरकर थे, यहां पे आशीष अगरकर हैं. राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पे नहीं आई. पहले से कमिट कर लिया था कि मुझे खेलना है इसे मिड विकेट के क्षेत्र में. खेला भी, रन एक मिल जाएगा, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस में बल्लेबाज नजर नहीं आ रहे थे. एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 22 पे. अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है अर्निसा स्पोर्ट्स की. जब तक गेंद को उठाया, वापस किया, रन लेने का यहां पर अवसर. और अब 24 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं. 2.3 ओवर 24 रन बन चुके हैं और अभी तक 2.2 ओवर का खेल हुआ है. एक बार फिर देखिए यहां पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं गेंदबाज, बार बार संतुष्ट नहीं है. ये गेंद की लेंथ थोड़ी सी छोटी थी, यहाँ पे श्रम के थोड़ी बाहर नीचे रहती हुई गेंद दूर से खेले बिना किसी लाइन के, बिना किसी फुटवर्क के, तो गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है. अभी भी संघर्ष जरूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज क्योंकि 6 ओवरों का मुकाबला है. हालांकि पार्टनरशिप तो हुई है लेकिन रन रेट उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए. बिलकुल. आणि आशिष ज्या पद्धतीने लाईन अँड लेंथ मेंटेन ठेवतात. ऑन साइडला केलाय, मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडूला केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या डोक्यावरनं चेंडू सरळ गेलाय सीमारेषे पार. षटकार. एका क्षणाला वाटलं होतं मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय की काय, पण त्याच्या डोक्यावरनं चेंडूला खेळलाय मॅकमिलन गोविंद यांनी. आणि मॅकमिलन गोविंदच्या या फटकानं आपण पाहतोय शफल केलं होतं. आताहून खेळण्याचा प्रयत्न मॅकमिलन गोविंदने केला मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. षटकार. पहिल्यांदा असं वाटलं आशिष आगरकर विदिन द स्टंप थोडंसं जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यावरती एक षटकार. धावा झाल्यात 30. अगली गेंद लेकर के बिल्कुल आशीष तैयार हैं और बैट्समैन भी रेडी हैं. दूर से खेल बैठे भाग्यशाली थे कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई. फिलहाल वाइड का इशारा था वो अंपायर का. अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके इस समय 31 पे 31 पे. जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिली है, थोड़ी सी धीमी जरूर है लेकिन अभी दोनों विकेट सुरक्षित हैं. आशीष की अगली गेंद पुल टॉच बना लिया, मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया. ये खूबसूरत शॉट. अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा. 4 या 6 अंपायर भी वहां पर थोड़ा सा चेक करते हुए. जैसे गेंद आई आंखों से ओझल हो गई, बिल्कुल बल्ले की जड़ में बैठी थी. क्या खूबसूरत ये शॉट था और 6 रन का इशारा आता हुआ. बॉटम हँडचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न मॅकमिलनने केला. बघा लोअर फोल्ड चेंडू होता, पुढे सरसवून खेळलं आणि या चेंडूला सर बॉटम हँडचा वापर करून सीमारेषे पार धाडलं. षटकार. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे तिसऱ्या षटकातील. क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, तिथून पाठीमागे निघून गेला. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू निघून गेलाय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांचा धावा आहेत. NP स्पोर्ट्स मीरा भाईंदरचा संघ 37-37 वरती पोहोचलाय. 13 वरती फलंदाजी करतात विजय जाधव, तर मॅकमिलन गोविंद खेळतात 21 वरती. एक 3 षटकांचा खेळ जर आपण बघितला तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत सन्मान्य धावसंख्या आपण पाहिले, पण पाचचा मॅच आपण पाहिलाय. पिछला मुकाबला जिस तरह से घटा है, चौथी ओवर में मैच घुमा है
चौथ्या षटकामध्ये सामन्याला थोडीशी कलाटणी आले. 3 षटकानंतर धावा आहेत धावफलकावरती 37-37. बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बिना किसी छत के 9 गेंद पे 21 रन बना करके मैकमिलन खेल रहे हैं. 9 गेंद पे 13 रन बना करके विजय खेल रहे हैं. दोनों ने 9 गेंदों का सामना किया है और दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक पार्टनरशिप बिल्कुल पनप रही है. कहते हैं ना कि एक बीज जो होता है जब नम जमीन में आप उसे दबा देते हैं तो पहले वो प्रस्फुटित होता है, फिर अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद वो पौधे का रूप धारण करता है और पौधा बनने के बाद जब वो बड़ा वटवृक्ष के रूप में विस्तृत हो जाता है तो उसकी छांव में आप आनंदित, आह्लादित, प्रफुल्लित हो सकते हैं. बल्लेबाजों ने वही किया. 3 ओवर का खेल समाप्त. चौथे ओवर की शुरुआत. सागर की ये गेंद आपेशम के बिल्कुल बाहर और पुलर लेंथ की ये गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला. फील्डर वहां पर थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए. मिस फील्ड जरूर हुआ है वहां पे, लेकिन मिस फील्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे फील्डर नहीं है. अच्छे फील्डरों से भी मिस फील्ड हो जाती है. ये क्रिकेट का एक हिस्सा होता है और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगली गेंद आए उससे शानदार फील्डिंग करके आप अपने आप को रिफ्रेश करें और अपने आप को रिप्रेझेंट करें. याच करता तुम्हाला महत्वाच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणासाठी ठेवले. चांगले काही घटना घडतात काही वेळेला अशा पद्धतीनं खेळ होतोय. अकोटप्याचा चेंडू आता शटडाऊन पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय जोपर्यंत फील्ड केला जाईल. लॉंग वरनं क्षेत्ररक्षक येतील, फील्ड करतील तोपर्यंत 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण. या पार्टनरशिपचं महत्व काय होतं, भागीदारीचं खास करून महत्वाचं काय, एकमेका साजेशी कामगिरी केली. एक मोठा फटका विजय यादवने खेळलाय, स्ट्राईक रोटेट केले, मॅकमिलनने संधी दिले. मॅकमिलनने एक मोठा फटका खेळलाय, स्ट्राईक रोटेट केले विजय जाधवने. एकमेकांच्या तोडीस तोड, एकमेकांची साजेशी कामगिरी सध्याच्या घडीला विजय जाधव आणि मॅकमिलन गोविंद साकारतायत. सागर की ये गेंद और इसे बिल्कुल खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए. पढ़ लिया था पहले गेंद, अपेशम के बाहर निकल गए और गेंद को उठा दिया 6 रन के लिए. आपने बिल्कुल सही कहा. देखिए बिल्कुल अपेशम के बाहर पहले से ही चले गए थे अब और अपेशम पे ये गेंद थी, कमर की ऊंचाई की गेंद थी. बॉटम एंड का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया था और 6 रन के लिए खेल दिया. टार्गेट तेच आहे ना, स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं टार्गेट केलंय बघा. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टार्गेट तेच आहे. बाउंड्री लाईन थोडीशी आत आहे, त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा मॅकमिलन गोविंद यांनी केला. स्वीप करण्याचा प्रयत्न या चेंडूला आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरनं बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार मॅकमिलन गोविंद यांच्या बॅटमध्ये. हा फटका बघा पुन्हा त्याच पद्धतीनं शबॉल होऊन खेळला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर केलं, ड्रॅग केलं आणि ड्रॅग करून ऑन साईडला हा षटकार. 50 धावांची वेस ओढलेत. धावा धावफलकावरती 54. बिल्कुल बैक टू बैक 2 बाउंड्री स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से. तीसरी गेंद बचने की कोशिश यहां पे आपेशम के बिल्कुल बाहर के गेंद. वाइड का इशारा था अंपायर का और इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 55 पे. 3.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है इस समय एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की इनिंग का. दोनों विकेट सुरक्षित हैं. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा बिल्कुल आपेशम के बाहर की गेंद थी. शॉर्ट थर्ड मैन भागते हुए गेंद को उठाया, वापस किया. सिंगल लेने का यहां पर अवसर जरूर है. रन संख्या पहुंच चुकी अब 56 पे 56 पे. 3.5 ओवर के बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के सागर अब तैयार होंगे, लेकिन 1.5 ओवर में 32 रन खर्च कर दिए गए हैं. थोडासा महागडा आपण स्पेल पाहतोय सागर कांबळे यांचा. शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. मागचे 2 चेंडू बघितलं तर थोडीशी स्ट्रॅटेजी बदललेली आहे सागर कांबळे यांची. शेवटचा चेंडू स्ट्राईक एंडला विजय. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आता इथून ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न विजय जाधव यांचा चुकलाय. पाठीमागे चेंडू निघून गेला. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावलाय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 14च्या सरासरीनं धावा भरल्या त्या 56. म्हणून मी म्हटलं की मागच्या जर बघितलं 3-4 चेंडूचा खेळ बघितला सागर कांबळे यांचा स्ट्रॅटेजी बदललेली आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू खेळलाय, रीच करण्यासाठी भाग पडलाय फलंदाजाला आणि त्याचा थोडासा परिणाम असा झालाय की या षटकामध्ये धावा आपण बघतोय जवळपास 2 मोठे फटके आपण पाहिले. 56 धावांपर्यंत धावफलकावरती आहेत. 14ची सरासरी आहे. प्रोजेक्ट स्कोर जर इथून पाहिला तर तोच दिसतोय 84. पण तोपर्यंत पोहोचेल की त्याच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न इथून क्षेत्ररक्षक करणारा अर्नी स्पोर्ट्सचा संघ करेल. बिल्कुल करेंट रन रेट 14 के यहाँ पर दिख रही है और जिस हिसाब से रन बन रहे हैं, सही कहा आपने कि 84 रन कम से कम बनेंगे. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56. कृष्णा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं. विजय 12 गेंद पे 18 रन बना करके खेल रहे हैं. 12 गेंद पे 34 रन बना करके इस समय मैक.
मैकमिलन स्ट्राइकर एंड पे और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है। कृष्णामूर्ति इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। इस बार फुल टॉस बना लिया, खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर उस ओर हैं, लेकिन गेंद जब तक उधर दीवार से टकरा के वापस आती, एक रन लेने का अवसर और अपने निजी स्कोर अब 35-35 पे पहुंच चुके हैं। 13 गेंदों का सामना करके मैकमिलन और 12 गेंद पे 18 रन बना करके विजय इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं। कृष्णामूर्ति 1.1 ओवर में 8 रन अभी तक दिए हैं। पहले ओवर से 7 रन इन्होंने खर्च किया था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंचा लिया है कृष्णामूर्ति ने। ये भी गेंद अच्छी थी और फाइन लेग के क्षेत्र में खेला। फाइन लेग के फील्डर बिल्कुल 38 सर्कल के अंदर, क्या शानदार फील्डिंग, गेंद नीची थी और फील्ड किया, वापस किया। एक रन लेकर के छोर को परिवर्तित किया गया तुकाराम सर, लेकिन इस ओवर में अभी तक बड़े शॉट नहीं आए हैं। त्याला कारण आहे, कारण कृष्णामध्ये यांचा दोन्ही चेंडू जर बघितला ना, थोडंसं वेगवान ब्लॉक कॉल डिलिव्हरी हाताळायचा, लोअर फुलटॉसचा हाताळण्याचा प्रयत्न कृष्णामूर्ती यांनी केलाय आणि मागच्या 2 चेंडूवरती 2 धावा आतापर्यंत आल्यात. ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडूला खेळलाय मिड विकेटच्या रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक जेव्हा फील्ड केलेला 3 चेंडूवरती आतापर्यंत जर पाहिलं, जसं तुम्ही उल्लेख केला होता, तर 3 चेंडूवरती भले विकेट नाही आलाय, पण धावांचा वेग आहे ना तो थोडासा कमी केलाय. ज्या वेगाने धावा येत होत्या तो वेग, स्पीड थोडासा कमी केलाय या गेल्या 3 चेंडूवरती. धावा 59-59. इस ओवर की चौथी गेंद दूर से खेल बैठे, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, दूर से खेल बैठे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो यही होगा हंस और यही होगा फसाना। गेंद बल्ले पे नहीं आई, कोशिश जारी है, बड़े शॉट की दरकार है। इस ओवर में देखिए सिंगल और बिंदी नजर आ रही है। 4.4 ओवर के बाद 59 रन बन चुके हैं। कृष्णामूर्ति लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.4 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए हैं। इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है, खेलना बिल्कुल चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। सिंगल दूसरे रन में यहां पर क्या बदलेगा, थ्रो लाजवाब है। अंपायर से प्रश्न भी पूछा गया है और लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं। ये मैं थोड़ा सा थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर देता हूं, नजदीकी मामला था और थोड़ा सा कदम कोई चूकेगा तो उसके लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल मैच नहीं इजी, अब थोड़ा सा थर्ड अंपायर बिझी. थर्ड अंपायर पाण्याचा प्रयत्न करतील, तिथून धावात आहे नाही. ज्या पद्धतीने चेंडूवरती गेलाय तर शॉर्ट फाईन लेगच्या रिझर्व मधला शतक पोचला होता. चेंडू फेक केली होती यष्टीच्या दिशेनं आणि त्यानंतर बॉलिंग एंडच्या दिशेनं केलंय. थर्ड अंपायर पाहण्याचा प्रयत्न करतात. तिसरे पंच आहेत तिथे बघण्याचा प्रयत्न इथून केला जातोय. रोल ऑन चेंडू जोपर्यंत फील्ड केलाय, यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यात आणि थर्ड अंपायर डिसिजन नक्की झालंय, इट्स आउट. फलंदाज धावत आहे. ज्या पद्धतीने थ्रो केला गेला होता, रिले थ्रो ज्याला म्हणता येईल असा थ्रो केला गेला होता आणि जोडी अशा पद्धतीने फुटणं बघा, चांगली भागीदारी होती, चांगली पार्टनरशिप दोन्ही खेळाडूंमध्ये होती, सामंजस्य होतं आणि मॅकमिलन गोविंद जे 14 चेंडूवरती 36 धावांची आतापर्यंत खेळी साकारत होते, ही जी जोडी तुटले, या जोडीला ब्रेक जो लागलाय, अगोदर धावांना ब्रेक लागलायच पण आता जोडीलाही ब्रेक लागलाय आणि जो ब्रेक थ्रू मिळालाय तो क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या अर्नी स्पोर्ट्ससाठी फायदेशीर ठरेल का, की ज्या वेगानं ही पार्टनरशिप झाले नंतरच्या येणाऱ्या फलंदाजाला त्या पार्टनरशिपचा फायदा होईल. धावा फलकावरती 60, इथून 7 चेंडूचा खेळ उरलाय आणि मनोजी जिसरसे बल्लेबाजी होईल ना. क्रमांक 3 वरती फलंदाजासाठी तिथून फलंदाज सज्ज होतो, पण स्ट्राईक एंडला तिथे आहे विजय जाधव. आम्ही दाफेदार मीरा रोडचा खेळाडू मैदानावरती सज्ज झाला. 7 चेंडूचा खेळ राहिला शिल्लक या इनिंग्स मधला. बिल्कुल मैकमिलन वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर के वापस गए, लेकिन अब आए हैं आमिर. इस बार गेंद को खेला है बल्लेबाज ने, यहां पर भी स्क्वायर लेग के क्षेत्र के फील्डर थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ भागते हुए गेंद को उठाया, वापस किया. अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 61, लॉस ऑफ 1 विकेट एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर. सर क्या लग रहा है, ये जो विकेट गिरा है उससे रन रेट में थोड़ी जो कमी हुई है उसकी भरपाई क्या अब आमिर कर पाएंगे? आमिरला म्हणजे आमिरला जसं नाव आहे तर तसं धावामध्ये सुद्धा आमिर करावं लागणार आहे, कारण इथून प्रतिस्पर्धी बघता तुम्हाला किमान 75 धावसंख्येपर्यंत प्रवास करणं आणि इतका चांगला स्टार्ट होता, सुरुवात इतकी चांगली होती, तर तोपर्यंत प्रवास आपला होणं गरजेचं आहे. शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ उरलाय,
पण मला इंटरेस्टिंग मनोजी ते षटक आठवते, म्हणजे कृष्णामुत्रीचं मागचं षटक बघा, त्यांनी जास्त काही केलं नाहीये. मागच्या षटकामध्ये विकेट टेकिंग गोलंदाजी नाही झाली आहे, फक्त धावा रोखण्यासाठी लोअर फुल टॉस यॉर्क पद्धतीने गोलंदाजी झाले, त्याचा फायदा मागच्या षटकामध्ये झाला. त्या मागच्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा आल्यात आणि त्या 5 धावानं थोडंसं मोमेंटमला तिथून थांबवले फलंदाजी करणाऱ्या या संघाला. बिल्कुल सही कहा आपने, और नाम ही उनका अमीर है, तो कुछ वहां पर अमीरी का प्रदर्शन तो जरूर होगा. और अमीरी इस समय क्या होगी उनकी टीम के लिए, जितने ज्यादा रन बना लें, वो 6 गेंदें हैं और 6 गेंदों पे निशाना साध ले, जितने ज्यादा रन बना लेंगे उतना ही उनकी टीम के लिए फायदा होगा. फिलहाल अभी भी अगर यहां से हम देखें तो स्ट्राइकर एंड पे अभी भी नजर आ रहे हैं विजय, 16 गेंद पर 21 रन बना करके बिल्कुल रेडी है. 5 ओवर की समाप्ति के बाद एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर 61 रन बना चुकी है. यह आखिरी ओवर निर्णायक होगा. परेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद अंपायर जब मुड़ते हैं ना तो थोड़ा डर लगता है गेंदबाज को. व्हाइट का इशारा आता हुआ यहां पे. बहुत तेज गेंद थी, नीची भी गेंद थी, लेकिन शायद लाइन के थोड़ी बाहर थी, और क्या करें. रन की अगर बात किया जाए यहां पे 62 रन बन चुके हैं अब. विजय के लिए गेंद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई. तू रूठी रहे मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है और उस पे गेंदबाज का कहर यहां पे भारी है. हा, परेशची गोलंदाजी आपण पाहिले, हायाम ऍक्शन आहे. विजयाने शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण आता त्याला थोडा पाठलाग केला फॉलो केला गेला. गोलंदाज परेश यांनी शेवटचा षटक हाताळण्यासाठी कमान त्यांच्या हातामध्ये त्याच करता दिले, त्यांच्यावरती विश्वास दाखवलाय. खोलवटा पेदा चेंडू आता ड्राईव्ह केला, चेंडूला मिळवला, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चुकलाय, शरीराला चार लागून चेंडू गेला सरळ सीमारेषा पार. सौकार ज्यावेळेला बॅटनं धावा येत नव्हत्या त्यावेळेला अशा पद्धतीने मिसस्पीडच्या धावा इथे जमा केल्यात, कारण समोर लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक होता आणि लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षक शरीराला लागून हा चेंडू गेलाय सरळ सीमारेषा पार. सौकार 4 धावाने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 66. 66 रन बन चुके हैं. 5.2 ओवर का खेल हुआ है. अगली गेंद लेकर के परेश तैयार हैं. विजय के लिए ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, खेलने की कोशिश, रनआउट का यहाँ पे चांस. रानी स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो आता हुआ, फंस गया बल्लेबाज, जाना पड़ेगा. मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई है और जाना पड़ेगा. जब विकेट के बीच बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बैट्समैन को आउट होना पड़ता है. फील्डर के बीच होती है तो रनआउट का चांस छूटता है. हमारे आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो रिश्ता टूटता है. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. 66 पे ये विकेट गिरा है सर. क्या लगता है विजय वहां पे होते तो और रन बनते, क्योंकि जमे जमाए बल्लेबाज थे. आणि जसं तुम्ही मिसअंडरस्टँडिंगचा उल्लेख केला, कॉलिंग नव्हती, एकमेकांना जो कॉल द्यायचा होता यस नो और बेटचा तो देण्यामध्ये थोडासा कमी पडल्यात. पाच पूर्णांक 3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत झालाय. धावा धावफलकावरती 67. आउटसाइड एज टॉप एज लागला होता चेंडू पाठीमागे. विकेट एका पाठोपाठ एक गडी बाद झालाय. अजून जातोय तंबूच्या दिशेनं. क्रमांक 3 चा फलंदाज इथून बाद झालाय. तो इस समय 5.4 ओवर के बाद 67. अमीर निराश होकर के वापस आते हुए प्रहार प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का, सभी जितने भी यहां पर सपोर्टर ऑर्गेनाइजर हैं, आप सभी का स्वागत. और हमारे बीच में देखिए मैम आ चुकी हैं, मलिका शिकलगर जी. आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन. एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि आपके लिए हो, जोरदार तालियां. और बिल्कुल प्रहार प्रीमियर लीग का जो आयोजन यहां पर किया गया है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर नौशाद सिकलगर साहब,
लगातार यहां पे देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने देखा रन के लिए निकले और एक विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 67 पे। ताश के पत्तों की तरह ये बल्लेबाजी बिखर रही है। और प्रहार प्रीमियर लीग, प्रहार का अर्थ ही होता है तुकाराम सर की प्रहार करना, एक दूसरे पे हमला करना। तो गेंदबाज बल्लेबाज पे हमला कर रहे हैं, बल्लेबाज गेंदबाज पे हमला कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, और बीच बीच में फील्डर जो है अलग प्रहार कर रहे हैं। ये प्रहार जो प्रीमियर लीग है उसके सही मायने को चरितार्थ करते हुए इस समय सभी खिलाड़ी। हा, शेवटच्या क्षणाला बऱ्याच जणांना माहिती नसतं काय करायचं काय नाही करायचं. स्ट्राईक रोटेट करायचा, स्ट्राईक आपल्याकडे राखायचा होता. संतोष जाधव पिने यांना स्ट्राईक एंडला आहे, तर प्रतीक घाऱ्या नॉन स्ट्राईक एंडला. सध्या तर शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहेत या इनिंग्स मधला. स्विंग अँड मिस, चांगले षटक आतापर्यंत आपण पाहतोय. बरेचसे षटक ज्यामध्ये एक्स्ट्रा रन जरूर आल्यात पण विकेटही आल्या. 2 धावांच्या स्वरूपात, एक झेलबाच्या स्वरूपात. फक्त 6 धावांसह शेवटचा षटक हाताळलंय परेश यांनी. 6 षटकांचा खेळही संपलाय. 6 षटकांचा धावा आहे त्या 67, 67, 68 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो अन्वी स्पोर्ट्स या संघाला. बिल्कुल तुकाराम सर, और 67 बने हैं, 68 का यहाँ पे जो लक्ष्य है देखना, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है, कैसे कर पाती है अर्निस स्पोर्ट्स की टीम. लेकिन स्पेशल थैंक्स की अगर बात किया जाए तो जरूर हम कहना चाहेंगे खिलाड़ी.com की, LIC ऑफ इंडिया की, अमान स्पोर्ट्स, D2H कार, कॉस्मिक, तारा जेनिक्स क्लॉथिंग, ST मोटर्स, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PH वार्ड, सचिन माने जी, अमित पोपट जी, ये सभी जो महानुभाव हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन. और उसी में मिस्टर समीर देसाई जी जो कि माजी नगर सेवक हैं, मिस्टर अमोल कीर्तिकर जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत. क्योंकि आपके ही ये कहीं न कहीं जो आपका संरक्षण सानिध्य मिलता है, सहयोग मिलता है, उसकी अपेक्षा जरूर हमें रहती है इस प्रहार प्रीमियर लीग में. छत्तीस गेंद में 68 रन की आवश्यकता है. 36 गेंद में 68 रन की आवश्यकता है. अर्निस स्पोर्ट्स की टीम को टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया था अर्निस स्पोर्ट्स की टीम ने, और एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की टीम ने 67 रन बनाए हैं. 68 का लक्ष्य, ये लक्ष्य कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की टीम इस समय मैदान में जा रही है. और देखिए क्या बढ़िया इनकी जर्सी का कलर है, थोड़ा वाइड और नीला. बहुत ही शानदार टीम दोनों, और दोनों के बीच ये भिड़ंत. मेडिकल पार्टनर हमारे SBR हॉस्पिटल, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, खास करके सर अगर चंदू सर अगर धूप तेज हो और आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो उस समय मेडिकल की बहुत जरूरत पड़ जाती है. इसलिए अपने आप को तरोताजा रखें और बिल्कुल जल ग्रहण करते रहें. अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे तो ही बड़ा मजा आने वाला है प्रहार प्रीमियर लीग में 2023 में सीजन 6 में. लास्ट ईयर जब यहां पर मुकाबला खेला गया था और इस ईयर, दोनों में एक फर्क चंदू शेट्टी साहब है कि अब जो लोग यहां पर मेट्रो रेल से जा रहे हैं वो भी एक नजारा देखते चले जा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होगा. अगर उस मेट्रो में बैठा हुआ कोई शख्स जो कि क्रिकेटर होगा, क्रिकेट से जुड़ा होगा, तो उससे जरूर पूछेंगे ये जो लगा है प्रहार चषक, क्या लिंक इसका मिल जाएगा, यूट्यूब पे कहां जाके हम सर्च करेंगे, क्या करेंगे तो हमें देखने का मौका मिलेगा. ठंडी ठंडी क्या खूबसूरत यहाँ पे देखिए हवा भी बह रही है, ग्राउंड कितना बढ़िया है, ग्राउंड के चारों तरफ दर्शक, ये मुस्कुराते हंसते चेहरे, और दर्शकों के पीछे ये जो वृक्ष हैं वो देखिए कितने हरे भरे, और हरे भरे वृक्षों पे ये पीले कलर के यानी कि जो सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, वो भी आह्लादित, सुशोभित, अलंकृत, झंकृत कह लीजिए, सबको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर रहे हैं. दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे धूप कम होगी, लोग अपने काम से वापस आएंगे. बच्चे, स्कूल तो अब बंद होने की कगार पे है, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी वापस आएंगे. सभी लोग लुत्फ उठाएंगे. हमारी पूरी यूट्यूब लाइव की जो टीम है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से अभिनंदन. हमारे स्कोरर हमारे साथ
उनका भी अभिनंदन। और अंपायरिंग कितनी लाजवाब हुई है, और यहाँ पे कमेंट्री पैनल में आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। चंदू सेट्टे सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में प्रसाद अदावड़े सर और साथ में तुकाराम मंगेला सर। तो बहुत अच्छा एक पैनल। और हमेशा जिंदगी में कहते हैं ना, हर पल इंसान सीखता है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, हर पल सीखता है और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहां पर बल्लेबाज क्या सिखाएंगे, क्या ये रन बना लिए जाएंगे। 68 का लक्ष्य है, 67 के जवाब में टीम उतर चुकी है। अर्निसा स्पोर्ट्स की दोनों बल्लेबाज ओमकार और ओमकार के साथ इस समय योगेश दोनों मैदान में आ चुके हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। संतोष देखना किस प्रकार से संतोष गेंदबाजी करते हैं। वैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजर है नौशाद सर, उनके नाम का मीनिंग ही होता है खुशी, प्रसन्नता, विह्वलता। तो वो खुशी देने के लिए, क्योंकि क्रिकेट को एक मजहब के रूप में, एक धर्म के रूप में चाहा जाता है, पूजा जाता है, उसकी इबादत की जाती है सर हमारे पूरे भारतवर्ष में। और भारतवर्ष के जितने भी टेनिस के स्टार खिलाड़ी वो इस मैदान पे नजर आ रहे हैं। पहली गेंद लेकर के तैयार है संतोष की। ये गेंद थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए, फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल लेते हुए शुरुआत अच्छी है। एक रन के साथ अब ओमकार देसाई जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए हैं, साथी खिलाड़ी उनके योगेश स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं। लेकिन ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन फील्डरों को बहुत परेशान करेगा सर। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली लाजमी बनती है। अब देखिए फील्डर को बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाज है। स्क्वायर लेग के फील्डर को भी थोड़ा सा अब शिफ्ट किया जा रहा है। फाइन लेग जरूर मौजूद है 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रीज के कोने से की गई ये गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है। बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग बाउंड्री के बाहर ये गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। अच्छी कवर ड्राइव कह लीजिए इसे, फुटवर्क अच्छा, टाइमिंग अच्छी, और कितना बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल था। गेंद नीची रहती हुई लेकिन कारपेट के सारे खेला, ऐसा लग रहा था कि गेंद फेविकोल के डिब्बे से नहा के निकली हो। बिल्कुल ग्राउंड से चिपकी हुई सीधे निकल गई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। खामोशी अपनी तोड़ी है योगेश है। योगियों का जो ईश होता है, योगियों का जो देवता होता है, वो योगेश होता है। ये योगेश इस बार स्टंप के बाहर की गेंद, और बल्लेबाज का पीछा किया था गेंदबाज ने, देख रहे थे कि आप स्टंप के बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। चतुर चालाक गेंदबाज है, नाम संतोष। लेकिन संतोष जरा भी नहीं है, उन्हें पता है कि थोड़ा सा ढील देंगे तो ये रन लूट ले जाएंगे। 5 रन 3 गेंदें हुई अभी तक। इस बार आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, फुल टॉस बना करके गेंद को मोड़ दिया है। और कितनी लाजवाब फील्डिंग, वाह। फील्डर देखिए थे मिड ऑफ में, लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में भी भागते हुए चले आए। ईस्ट से पूरा वेस्ट का एरिया कवर कर रहे हैं। बहुत लाजवाब फील्डिंग। अब यहां पर 4 गेंदें हुई हैं और 6 रन बन चुके हैं। दोनों बल्लेबाज के बीच एक पार्टनरशिप करने की कोशिश। इस बार रिवर्स स्विप मत कहिए, बल्कि इसको तो मैं टेनिस क्रिकेट में रिवर्स शॉट ही कहता हूं। जिस प्रकार से बल्ला चलता, बहुत तेजी से चलता है, नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर की तरफ खेलने की कोशिश की जाती है। और जब उल्टा बल्लेबाज खेलने की कोशिश करता है तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। दोनों हाथों में कितनी ताकत होती है जब ये शॉट खेले जाते हैं। इस बार गेंद को खेल दिया है और आप हेलीकॉप्टर शॉट है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही थी। जैसे गेंद उछली वहां पर फील्डर भी उछले, एक हाथों से गेंद को उठाया, वापस कर दिया। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे 7 रन, बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बने हैं और अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित हैं। 30 गेंद में 61 रन की आवश्यकता है। तो देखने वाली बात होगी कि अर्निस स्पोर्ट्स की टीम किस प्रकार इस लक्ष्य का पीछा करती है या एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर उसे रोक लेती है। टीम मीटिंग को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि समय अपने पास यहां पे कम है। करंट रन रेट 7.00 की है, रिक्वायर्ड रन रेट 12.20 की है। अब गेंद थोड़ा सा वहां पर चेक की जा रही है, फील्डर अपने स्थान पे जा रहे हैं।
जब हवा चल रही है तो इससे थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी धूल जो है वो उड़ रही है। कृत्रिम चूर्ण जिसे कहते हैं, प्राकृतिक चूर्ण जिसे कहते हैं, वो यहां पर उभरता हुआ। अब गेंदबाजी में दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए गिरीश बोरा आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। देखना किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं बैट्समैन उनके सामने। ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि सभी लोग इन्हें जानते हैं। देखिए ये सुंदर क्या दृश्य दिखाया जा रहा है, क्या कैमरा वर्क है। 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है। आप देखिए ये कैमरा वर्क, एक एक कोना दिखाया जा रहा है। एक चींटी भी अगर टहल रही है तो वो दाना लेके टहल रही है कि बिना दाने के टहल रही है, वो भी दिखाने की कोशिश। कृष्णा सातपुते ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और देख सकते हैं। गिरीश की गेंद और ओमकार के लिए नजरों से ओझल हो गई। इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, 6 रन आता हुआ। जैसे ही आए गिरीश, बल्लेबाज ओमकार ने कहा मैं भी वही हूं जो आप हैं। ओमकार यानी कि शिव, और आप भी गिरीश हैं। गिरी का जो ईश होता है, पर्वत का जो देवता, हिमालय पे जो रहता हो, कैलाश पे जो रहता हो, अर्थात भगवान भोलेनाथ। दूसरी गेंद, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। रनआउट का यहां पे खतरा हो सकता है। थोड़े से फंसे थे बल्लेबाज, लेकिन कॉलिंग अच्छी थी और आखिरी मौके पे यहां पर तेजी से दौड़ते भी पॉपिंग क्रीज में पहुंचे। एक समय लग रहा था कि वहां पर फंस गए हैं, थोड़ी सी मुश्किल में है, जब योगेश ने उनके कानों में थोड़ा मंत्र दिया और तेज थोड़ा सा और फास्ट भागने की जरूरत है, क्योंकि रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, तब जाके ये बल्लेबाजी होगी। फिलहाल 14 रन बन चुके हैं। 1.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। आफ्टर 1.2 ओवर स्कोर इज 14 विदाउट लॉस। 3 गेंद पे 5 रन बना करके इस समय योगेश खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि 3-5 मत करो, लेकिन ये 3 पे 5 ही किए हैं। इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश। गेंदबाज चतुर है। देखिए जैसे देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा घूम रहे हैं, पढ़ लिया इस चीज को और वाइड चेक की जा रही यहां पर अंपायर के द्वारा। बल्लेबाज कह रहे थे कि वाइड है, अंपायर ने उसको देखा परखा, बाद में फैसले को बिल्कुल रेफर कर दिया। एक रन की कीमत चंदू सर बहुत बड़ी होती है, इसलिए सही फैसला होता है जब आपके पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तो उसका पूरा यूज करें, उसका उपयोग करें, और उसका उपयोग करके अगर कोई रिजल्ट आता है, यानी कि कहते हैं जैसे पानी फिल्टर होकर के आता है, तो फिर खतरे थोड़े से कम रहते हैं। फिर आपके किडनी पे थोड़ा असर उसका कम पड़ता है, क्योंकि केवल अल्कोहल लेने से थोड़ी किडनी खराब होती है। पानी खराब है तो भी, हाइपर एसिडिटी है तो भी। वही हाल यहां पे है कि डिसीजन को बिल्कुल देख परख करके दिया जा रहा है। अंपायर को फैसला रेफर किया गया है और वाइड का फैसला अब आता हुआ, वाइड का फैसला आता हुआ हमारे थर्ड अंपायर का। पंद्रह रन 1.3 ओवर के बाद। ये क्या खूबसूरत फ्लैग्स भी दिख रहे हैं आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, आप अगर देख रहे होंगे तो। फिलहाल अभी भी तैयार हैं योगेश, जो कि 4 गेंद पे 5 रन बनाए हैं। सामने गिरीश। एक्शन अच्छा है, लेकिन इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से खेल दिया है। हॉप बॉली पे लिया और खेल दिया। बड़े से लॉन्ग अप के बाहर शानदार शॉट, चौका आता हुआ, पढ़ लिया था, फुल टॉस बना लिया था, ऑफ बॉली पे लिया, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया था, पॉपिंग क्रीज की डेप्थ में बिल्कुल चले गए थे और उठा दिया गेंद को बड़ी से लॉन्ग अप के क्षेत्र में। तीन बॉल कैलकुलेटर पीछे बाजू में बैठी है, उसको पकड़ो। उन्नीस रन बने हैं अभी तक।
इस बार अपिशम के बाहर की गेंद और खेल दिया, क्या खूबसूरत तरीके से बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, कवच के क्षेत्र में चौका आता हुआ, लगातार 2 बाउंड्री लेते हुए अपने इरादे को, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी मनोकामना को यहां पर पूर्ण करते हुए बल्लेबाज योगेश। 23 हो चुका है स्कोर और अब जाकर के यहां पर 1.4 ओवर हो चुका है, 23 रन बन चुके हैं। ये भी शॉट अच्छा, लेकिन रन नहीं मिलेगा यहां पे, अच्छी फील्डिंग होती भी। 68 का लक्ष्य है, जिसमें से कि अभी यहां 23 रन बने हैं अर्निसा स्पोर्ट्स के, और अभी दोनों उद्घाटक बल्लेबाज 6 पे 13 रन बना करके योगेश, 5 पे 9 ओमकार देसाई अभी भी मैदान में डटे हुए। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप पे भटक रही थी, खेलना चाहते थे इसे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गई, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी, कोने पे लगी थी। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 24 पे 24 पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं, 12 के औसत से रन यहां पर बन रहे हैं। 7 गेंद पे 14 रन बना करके यहां पर खेल रहे हैं बल्लेबाज ओमकार देसाई, और 24 गेंद पे 44 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए अर्निसा स्पोर्ट्स की टीम को। 44 रन नीडेड इन 24 बॉल्स। 24 गेंद पे 44 रन क्या बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे। करंट रन रेट 12.0 की है, रिक्वायर्ड रन रेट 11.0 की है, तो थोड़ा सा एक कदम आगे जरूर है। यहां पर दोनों बैट्समैन अपनी टीम को आगे रखे हैं, ओमकार देसाई और योगेश। किस प्रकार से अब ये तीसरे ओवर की गेंदबाजी होती है। संतोष आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के। संतोष पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे, मात्र 7 रन दिए थे पहले ओवर में। अब दूसरे ओवर में देखना किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। सामने 7 पे 14 बना करके योगेश। अपिशम के बिल्कुल बाहर के गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर खेला, वाइड स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए करीब 10-12 कदम भाग करके आए अपनी बाईं तरफ। अच्छी फील्डिंग, उठाया, गेंद को वापस किया। 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इस बार फिर गेंद को खेला है और अब रोकना मुश्किल है, लेकिन रन यहां पर प्राप्त होता हुआ। फील्डर भाग रहे थे। 27 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। गेंद थोड़ा सा चेक करते हुए वहां पे गेंदबाज और खुद अंपायर। अब शायद से गेंद यहां पर बदली जाएगी। 27 रन हो चुके हैं और टू 2.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 27 रन बन चुके हैं। 8 गेंद पे 15 रन बना करके योगेश खेल रहे हैं। 6 गेंद पे 11 रन बना करके ओमकार देसाई खेल रहे हैं। संतोष इस ओवर में 2 गेंद पे 3 रन खर्च कर चुके हैं। पिछले ओवर में उन्होंने केवल 7 रन दिया था। टारगेट जो है लक्ष्य 68 का है, जिसमें से अभी 27 रन बने हैं। ओमकार संतोष की ये गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी और गेंद को पढ़ लिया। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर भागते हुए, लेकिन केवल दर्शक रह गए। सीमा रेखा बार जाती हुई 4 रन के लिए। ग्राउंड शॉट अच्छा था, अच्छा फुटवर्क, अच्छी टाइमिंग, चौका मिलता हुआ। और ये सही तरीका है। बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आप अगर हवा में खेलते हैं तो आउट होने का चांस रहता है। तो कहते हैं ना, फ्लाइट की अपेक्षा आप ट्रेन की यात्रा प्रेफर करें। टाइम ज्यादा लगता जरूर है, लेकिन पैसा कम लगता है और सुरक्षा की गारंटी ज्यादा होती है। प्लेन क्रैश करती है, ट्रेन जल्दी क्रैश नहीं करती। इस बार ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाई। देखिए अब स्टंप के बाहर थोड़ी सी कांटा बदल के अंदर की तरफ आ रही थी।
बिल्कुल नीची रहती हुई ये गेंद समझ में नहीं आई इस समय। ये गेंद ओमकार को खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक संतोष के द्वारा। 1.4 ओवर में केवल 14 रन खर्च किए हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं टीम की तरफ से, तीसरा ओवर। टीम की रन संख्या इस समय 31 अर्निस की। अर्निस स्पोर्ट्स की टीम 31 बनाई है, लेकिन इस बार पुल टॉस बना लिया और मिड विकेट के ऊपर से खेला बड़ा शॉट, हाई एंड हैंडसम सिक्स आता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है अब 37 पे। जबरदस्त बल्लेबाजी, नाम इनका ओमकार देसाई। ये देखिए आप स्टंप के बाहर के गेंद और पुल टॉस बना लिया, मिड विकेट के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। जो आपका नेचुरल गेम है चंदू सर, वही खेलना चाहिए। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में होता है। ये अपनी भाषा बोल रहे हैं, इनकी खुद की स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसी पे कहानी ये बना रहे हैं, तो वो मूवी सुपरहिट तो होगी। 37 स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं इस समय। अर्निस स्पोर्ट्स के गेंदबाजी अच्छी हुई थी, अब बल्लेबाजी अच्छी हो रही है। 37 रन की अभिजीत ये पार्टनरशिप है, अटूट ये पार्टनरशिप है। बिल्कुल क्रीज के कोने से की गई ये गेंद आफिशम के थोड़ी बाहर थी, नीची रहती हुई रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती हुई। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 37, लॉस विदाउट लॉस। 8 गेंद पे 15 रन बना करके योगेश खेल रहे हैं और उनका साथ निभा रहे हैं ओमकार देसाई। 18 गेंद पे 31 रन की आवश्यकता, 18 गेंद पे 31 रन की आवश्यकता है। मैच किस मोड़ पे जाएगा, किस टीम की तरफ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, तो सूरज की किरणें कितनी तेज थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो प्रलय ढाने की कोशिश कर रहे हैं। धूप तेज थी, लोग छांव ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, ये दिया कितना भी जले लेकिन बिना सूरज भगवान दिनकर दिवाकर आदित्य प्रभाकर रवि दिनेश के दिन तो होता नहीं। दिन के लिए सूरज की आवश्यकता पड़ती है और यहां 2 सूरज चमक रहे हैं, एक ओमकार देसाई, दूसरे योगेश। एक योगियों का ईश है, योगियों का देवता है, दूसरा ओमकार है। और ये शब्द भी जब आप बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। जो बच्चे मेमोरी लॉस की शिकायत करते हैं उन्हें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ना ब्राह्मी की जरूरत है, ना संपुष्पी की जरूरत है। आप केवल ऐसे शब्द अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद करते रहिए, मनाते रहिए, काम हो जाएगा। फिलहाल 37 रन। अब यहां से 18 गेंद 31 रन की आवश्यकता है। 31 रन नीडेड इन 18 बॉल्स। 18 गेंद में 31 रन की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ चर्चा किए, मौका था, गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। गिरीश पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 17 रन, क्योंकि ओमकार ने पहली गेंद पे उनके ओके राइनल गेंदबाजी करते हुए, लेकिन फुल टॉस बना लिया और इस गेंद को खेल दिया। लॉन्ग अप के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर थे, लेकिन केवल दर्शक बन के रह गए और 4 रन मिलता हुआ यहां पे। फोर्टी-वन 41, 3.1 ओवर के बाद योगेश 9 गेंद पे 19 रन बना करके खेल रहे हैं। पढ़ लिया था इस गेंद को, फुल टॉस बना लिया था, स्टंप के बाहर की थोड़ी गेंद थी। अगली गेंद राइनल की और इस गेंद को भी खेला है। 2 फील्डर थे वहां पर, दोनों के बीच से गेंद निकली 4 रन के लिए। 2 फील्डर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सुई के बीच से धागे को पिरो दिया गया हो। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। एक ऑफ साइड में, दूसरा ऑन साइड में, लगातार 2 गेंदों पर, और सही तरीका भी है ना। कहते हैं ज्यादा पेड़ बच्चे कम, जिंदगी में क्या गम, लंबे शॉट रिस्क रन मैच खत्म। वही कोशिश हो रही है यहां पे कि लंबे शॉट लगाया जाए और मैच को समाप्त किया जाए। रैनल की अगली गेंद, ये गेंद थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी धीमी गति की गेंद है। आप स्टंप के थोड़ी बाहर ले जाने की कोशिश की गई है, मोड़ा जरूर मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा। तो 2 बाउंड्री के बाद सिंगल अगर आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 46 पे, 46 पे। चौथा ओवर जारी है और 46 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। ओमकार 10 गेंद पे 21 रन बना करके बखूबी साथ निभा रहे हैं योगेश का। इस बार आप के बिल्कुल बाहर की गेंद, देखिए थोड़े से उछलते हुए चले गए, गेंद का पीछा कर रहे थे। पहली दो गेंदों पे बड़ा शॉट खाने के बाद अच्छी वापसी यहां पर राइनल ने किया है। फिलहाल 46 हो चुका स्कोर। इस बार क्या खूबसूरत ये शॉट है और गेंद बिल्कुल देखिए निकली थी कवर्स के क्षेत्र में और उछली तो निकल गई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। भौगोलिक जो आकार है ग्राउंड का थोड़ा सा अलग है। 50 रन पूरे हो चुके हैं इस समय अर्निस स्पोर्ट्स के। 50 रन पूरे हुए, 50 रन की ये अविजित पार्टनरशिप है, अटूट ये पार्टनरशिप है, ये साझेदारी बिल्कुल बहुत अच्छी है। और कहते हैं ना जीत की सोधी सोधी खुशबू अब धीरे धीरे अर्निस स्पोर्ट्स की टीम को आ रही होगी। फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भी आंखों से वो जल कर दिया। अच्छे रन के लिए जबरदस्त शॉट, अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क और 6 रन। 56 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन देखिए आप स्टंप के बाहर निकल करके आ गए थे और फुल टॉस बना करके खेला 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अपने निजी स्कोर 24 पर है ओमकार और 24 पर है योगेश और 31 पर है ओमकार। अब देखिए यहां पे चर्चा होनी लाजमी है फील्डिंग करने वाली टीम में। एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की टीम थोड़ी सी चर्चा कर रही है कि अब इन खब्बू बल्लेबाजों को रोका कैसे जाए, इन्हें कैसे बांधा जाए, कौन सा वो गेंदबाज है, उसके तरकश में क्या कोई तीर है, क्या वो शब्दवेदी बाण बचा हुआ है, क्या कोई गेंदबाज ऐसा है जो थोड़ा सा धैर्य के साथ गेंदबाजी करे, बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश करे। 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन। चंदू सर 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन। अब 12 गेंद पे 12 रन और यहां से अगर आपको कुछ करना है तो कुछ असाधारण प्रदर्शन करना होगा एनपी स्पोर्ट्स को, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है। और वैसे भी कहा भी जाता है ना कि राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। अपनी कीमत को बढ़ाना होगा गेंदबाज को। बल्लेबाज वहां पर कैप की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि धूप तेज है। बारह गेंद पे 12 रन की आवश्यकता है। योगेश और ओमकार की जोड़ी, ये बाएं और दाएं हाथ की जोड़ी है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, अच्छी बल्लेबाजी हुई है और दोनों ने बराबर एक दूसरे को अवसर दिया है। बड़े शॉट लगाने के बाद फिर एक सिंगल लेकर के स्ट्राइक भी रोटेट हुई है, बड़े शॉट भी लगाए गए हैं, 1 रन को 2 रन में तब्दील भी किया गया है, सब कुछ देखने को यहां पर मिला है। फिलहाल योगेश के लिए ये अच्छी गेंद, अब स्टंप पर यह गेंद थोड़ी सी बाहर, बिल्कुल पुलर लेंथ की गेंद, कोशिश है वाइड लाइन यार्कर करने की, लेकिन पहली गेंद तो डॉट कराने में सफल हुए हैं गेंदबाज प्रतीक, और अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतीक कुछ करेंगे। इस बार अपिशम के बाहर की गेंद और लेकिन मोड़ा है वाड़ी स्लोंगर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए, फील्डर उस ओर है, अच्छी फील्डिंग, गेंद को उठाया वापस कर दिया। 57 रन बन चुके हैं, 57, और इस ओवर की 2 गेंदें डाली गई। पहली गेंद डॉट कराने में सफल रहे, दूसरी गेंद पे सिंगल आया, लेकिन अब ओमकार जो कि एक गाना था ना 1-2 का 4, 4-2 का 1, लेकिन 1-3 पे ये 3-1 बना के खेल रहे हैं। 13 गेंद पे 31 रन बना करके खेल रहे हैं, बिल्कुल यार कराने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद को लिया, मोड़ दिया, डिफेंसिव होकर के गेंद को खेला और यहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठा लिया बल्लेबाजों ने। और होता भी है कि जब आपके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी कि कह लीजिए जब आपके बीच में थोड़ी सी टकराट होती है तो उसका सबसे ज्यादा मजा पड़ोसी उठाता है, और यहां पर पड़ोसी कौन है फील्डर का,
ये बल्लेबाज 1 रन को 2 रन में तब्दील किए। इस बार ऊंचा हवा में खेल बैठे हैं, मिस टाइम स्ट्रोक है, खुद विकेट कीपर जाते हुए और एक शानदार सा कैच। 20 कदम दौड़े और इस पहले के क्षेत्र में जाकर के गेंद को पकड़ा। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को वो मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ये पीली पीली गेंदें इनको बिल्कुल दिख रही थी। सूरज की रोशनी भी इनकी आंखों पे थोड़ी चमक बिखेर नहीं पाई। एक अच्छा कैच विकेट कीपर विजय जाधव के द्वारा, बहुत अच्छा कैच। 59 पे ये पहला विकेट। क्या समीकरण यहां से बदलेंगे, क्या इक्वेशन बदलेंगे? अभी भी यहां से 9 रन की आवश्यकता है। आठ गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। 8 पे 9 चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए इस समय। इस समय बल्लेबाजी करने के लिए बंटी बद्रिका आए हैं मैदान में और अब यहां से क्वेश्चन समीकरण है कि 8 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। आठ गेंद पे 9 रन की आवश्यकता। मिडिल स्टंप पर यह गेंद बिल्कुल पुलर लेंथ की गेंद, मोड़ दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और जैसे खेला रन के लिए निकल गए। रन संख्या पहुंच चुकी अब यहां 60 पर और यहां से 8 रन की आवश्यकता है। 7 गेंदें और 8 रन की आवश्यकता है, लेकिन जमे जमाए बल्लेबाज तो 13 गेंद पे 25 रन बना करके खेल रहे हैं। योगेश अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन प्रतीक इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, डॉट गेंद होती हुई। अब डॉट गेंद के साथ इस समय 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 8 रन और चाहिए। 6 गेंदें और 8 रन की आवश्यकता है। 6 पे चाहिए 8। अब 6 पे चाहिए 8। किसकी होगी ठाठ, गेंदबाज की या बल्लेबाज की? कौन बनाएगा, कौन रोकेगा? चर्चा है, परिचर्चा हो रही है, वहां पे विचार विमर्श हो रहा है। 6 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। छह गेंद पे 8 रन की आवश्यकता अर्निसा स्पोर्ट्स की टीम को, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान दिया जाए, मीटिंग को संक्षिप्त किया जाए। अंपायर भी वही इशारा कर रहे हैं। जरूर क्रूशियल मोमेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि 6 पे 8 बनाने हैं या बचाने हैं, तो कोई भी टीम अभी यहां अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। दोनों के पक्ष में अभी मुकाबला जा सकता है और ये मैच है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कई ऐसे मैचेज आप देखे होंगे जिसमें लगता है कि अब ये मैच इस टीम के पकड़ से निकल गया, तो कुछ कारनामा होता है। वैसे आईपीएल में रिंकू सिंह का आपने वो लगातार 6 पे 6 देखा, लेकिन 6 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता। अर्नेसा स्पोर्ट्स की टीम क्या यहां पर ये रन प्राप्त कर लेगी? एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की तरफ से यश जाधव गेंदबाजी करने के लिए। यश जाधव 6 गेंद पे इन्हें 8 रन बचाने हैं और 6 गेंद पे ही 8 रन अर्नेस स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को बनाने हैं। कोई स्लिप नहीं रखी गई। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप कवर, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ। अब थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली। यश की अच्छी गेंद, वाह, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कितना अच्छा फॉलो थ्रू है। रिलीज जब कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्शन आया मैं, लेकिन सर बिल्कुल सीधा है और उसी का नतीजा है कि गेंद भी सीधे निकल रही है। और पॉपिंग क्रीज की डेप्थ में पड़ने के बाद जब गेंद निकल रही है, कांटा बदल रही है, तो खेलना इतना आसान नहीं। 5 गेंद और 5 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता।
यस की गेंद बंटी के लिए फुल टॉस बना लिया और लॉन्ग रन के ऊपर से गेंद को खेला 6 रन के लिए। बिल्कुल जो स्टेज है उधर गेंद टकराई, फुल टॉस बनाया और अपने इरादे को जताया, 6 लगाया और कह दिया कि मात्र अब यहां से 2 कदम और दूर है आरएनएस स्पोर्ट्स की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़े ही और धैर्य के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत थी। यश को देखिए पहले ही बल्लेबाज आप स्टंप के बाहर चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, अपने आप को सही पोजीशन में लाया था बल्ले के निचले हिस्से पे, यानी कि जो मोटा पैच है उस पर गेंद लगी थी स्ट्रोक पे बिल्कुल, और लॉन्ग रन के ऊपर से 6 रन के लिए निकल गई। फॉलो थ्रू में दौड़ रहे थे, अपने कदम ताल चूके वापस आते हुए 4 गेंद पे मात्र 2 रन की आवश्यकता। 4 पे 2, क्या 2 रन 2, क्या मत दो रन मत दो, 4 पे 2, 4 गेंद 2 रन की आवश्यकता। बैट्समैन बंटी अभी भी तैयार हैं। सिंगल यहां पर मिलेगा या डबल मिल जाएगा। मिड विकेट के फील्डर भागते हुए, अभी 1 रन केवल मिलता हुआ। स्कोर अब बराबर हो चुका है। अब 3 गेंद पे 1 रन की और आवश्यकता है। क्या जीत योगेश के बल्ले से ही आने वाली है? 14 गेंद पे 25 रन बनाकर के खेल रहे हैं, 4 गेंद पे 8 रन बनाकर के बंटी खेल रहे हैं। 1 रन और चाहिए, 3 गेंदें बची हुई, 3 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता। यस की ये गेंद और खेला, 1 रन यहां पर मिलता हुआ। 26 रन बनाकर के योगेश लौटेंगे और आरएनएस स्पोर्ट्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। जीत की बहुत बहुत बधाई आरएनएस स्पोर्ट्स की टीम को। सर योगेश ना मैन ऑफ द मैच। आरएनएस स्पोर्ट्स की टीम ने इस मुकाबले को जीता। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके योगेश आ रहे हैं, ओमकार पहले आए, बखूबी साथ वहां पर बंटी ने निभाया और बंटी जब वहां पे गए तो निश्चित था वो 6 लगा के उन्होंने जीत की घंटी बजा दिया और बता दिया कि हमारी टीम को हम जीत करके ही वापस जाने वाले हैं, जीत दिला करके ही वापस जाने वाले हैं। दोनों बैट्समैन देखिए मैदान से बाहर आ रहे हैं, तालियां बज रही है, बहुत